Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyanshu. Welcome back to another episode। और इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट करें इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट के साथ। और ये अपडेट है ला लीगा की टाइटल रेस से। अब यार अगर कुछ दिनों पहले की बात करें तो ला लीगा टाइटल रेस में हमें 3 कंटेंटर थे, वो थे बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड। लेकिन अगर हम तीनों ही टीम्स की अगर रीसेंट परफॉर्मेंस यानी कि लास्ट गेम की बात करें तो यहाँ एक तरफ एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड ने अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से बार्सिलोना ने मिड टेबल टीम के अगेंस्ट हमें डिसअपॉइंट किया है। और यानी कि बार्सिलोना सेल्टा विगो से हार गई है और इसी के साथ जो थोड़े से उनके टाइटल होप्स बचे हुए थे इतने बार मिड टेबल टीम्स के अगेंस्ट बॉटल करने के बाद अब वो भी चकनाचूर हो गए हैं। और इसी के साथ अब ला लीगा का जो लास्ट वीकेंड मैच होगा यानी कि जो लास्ट लीग गेम होगा वहां पर हमें पता चलेगा कि एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड दोनों में से कौन ला लीगा टाइटल जीतेगा। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की और ये अपडेट है फिर से बार्सिलोना से। अब यार ये काफ़ी बार हो चुका है कि जब बार्सिलोना ने हमें मिड टेबल टीम के अगेंस्ट हमें डिसअपॉइंट किया है, और इसी के बाद जब से अब ये लास्ट गेम हुआ है और इसी के बाद जब अब ये ला लीगा के जो टाइटल होप्स हैं वो भी जा चुके हैं। हालांकि अगर हम सीजन की शुरुआत की बात करें तो किसी ने ये भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जो बार्सिलोना है वो टॉप 4 में कितने आराम से पहुंच पाएगी। लेकिन कूडोस टू दी रोनाल्ड कोएमन की जो उन्होंने टीम को ऐसे डेवलप किया और ऐसे एक साथ यूनाइट किया, क्योंकि जो अगर बात करें जो बार्सिलोना में इतनी कंट्रोवर्सीज हुई थी और उसकी बात करें अगर मेसी के जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है जो पूरा बार्सिलोना क्लब हिल गया था, उसके बाद रोनाल्ड कोएमन की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने टीम को एक्चुअली में एक ला लीगा टाइटल कंटेंडर बनाया। लेकिन अब जब ला लीगा टाइटल होप्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं बार्सिलोना के, तो इसके बाद रिपोर्ट्स आ रही है कि जो जॉन लेपोर्ता हैं बार्सिलोना के नए प्रेसिडेंट, वो नेक्स्ट सीजन की शुरुआत से ही बार्सिलोना के डगआउट में एक दूसरा मैनेजर देखना चाहते हैं। पहले से यार कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो बार्सिलोना के मैनेजर है रोनाल्ड कोएमन उनमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते जॉन लेपोर्ता। और अब तो ऑब्वियसली जब इतना ज़्यादा बैकलैश और क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं रोनाल्ड कोएमन अपने गेम टैक्टिक्स की वजह से, और यार सही में जहाँ तारीफ है वहाँ तारीफ करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मिड टेबल टीम के अगेंस्ट ये काफ़ी बार हो चुका है कि बार्सिलोना हमें डिसअपॉइंट कर रही है, अपने फैंस को डिसअपॉइंट कर रही है। और ऐसे मोमेंट्स पे जब आपको पता है कि ये गेम आपको जीतना ही जीतना है और अगर आप ड्रॉ भी करते हैं तो भी आप ला लीगा टाइटल रेस से बाहर हो जाते हैं, वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ लियोनेल मेसी का जादू चलता है और बाकी बार्सिलोना टीम बिल्कुल जो डिफेंस था वो बिल्कुल तितर बितर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रोनाल्ड कोएमन इस सीज़न के बाद सैक हो सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट सीज़न हमें बार्सिलोना के डगआउट में एक नया मैनेजर दिख सकता है। और इसी के नीचे हम एक मिनी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि इस सीज़न बार्सिलोना का जो मैनेजर है रोनाल्ड कोएमन उनका लास्ट गेम हो सकता है बार्सिलोना में। वही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लियोनेल मेसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है इस सीज़न के बाद, और अभी भी उनके बीच और बार्सिलोना के बीच कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। हाँ, नेगोशिएशन चल रही हैं और लेपोर्ता जो कि प्रेसिडेंट है और मेसी के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशन है और पॉजिटिव बात आगे कही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जो टाइटल होप्स थे और जो इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस चल रही है बार्सिलोना की, उसकी वजह से शायद से काफ़ी फैंस ऐसा मान रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसे ट्रस्टेड सोर्स से आ रही है कि लियोनेल मेसी एक बार फिर से इस पे सोचेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि उन्हें बार्सिलोना में अपना जो करियर है उसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। लेकिन इसके रिगार्डिंग मेरे को एक चीज़ लगती है यार, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैंने किसी रिपोर्ट से नहीं पढ़ा है, वो ये है कि अगर रोनाल्ड कोएमन सैक होते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लियोनेल मेसी को एक ऐसा मैनेजर जिसको लियोनेल मेसी ग्रीन सिग्नल मिल जाए, और कहीं ना कहीं अगर ट्रांसफर मार्केट में बार्सिलोना लियोनेल मेसी के कहने पे अगर 1 या 2 प्लेयर्स खरीद लेते हैं तो मेरे हिसाब से लियोनेल मेसी बार्सिलोना में रुक सकते हैं। अब इस पर मेरा यार आपसे सवाल ये है कि क्या लियोनेल मेसी का इतना इन्फ्लुएंस जो बार्सिलोना के बोर्ड में है वो सही है, और सही है तो क्यों सही है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद यार अपडेट फिर से बार्सिलोना से, जहाँ मैंने आपको एक तरफ बताया कि जो रोनाल्ड कोएमन है वो जहाँ पर सैक होने वाले, वहीं पर अब फाइनली जो बार्सिलोना का बोर्ड है उसने इनफॉर्मल तरीके से जावी हर्नांडेज जो उनके क्लब के लेजेंड है यानी कि जो कतरी लीग अल साद क्लब के जो मैनेजर हैं जावी हर्नांडेज, उनके साथ इनफॉर्मल तरीके से नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए जो कि वो नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना के मैनेजर बन सके। जब यार इस पे जावी हर्नांडेज से पर्सनल इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है कि अब जब वहाँ पे रोनाल्ड कोएमन सैक हो रहे हैं
और आपका नाम जुड़ रहा है कि आप बार्सिलोना के मैनेजर बनने वाले, तो आपका इस पर क्या कहना है? उन्होंने कहा कि मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता और मैं इस वक्त अपने हॉलीडेज एंजॉय कर रहा हूँ। अब यार अगर पिछले हम 1 या 2 साल की बात करें, क्योंकि बार्सिलोना पिछले 1 या 2 सीजन से ही जावी को अपना मैनेजर बनाना चाहती है, तो उस टाइम पे अगर हम इस क्वेश्चन का अगर जावी के रेफरेंस से आंसर लें तो जावी हमेशा मना करते थे और कहते थे कि मैं अभी बार्सिलोना की जॉब के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई नीड माई टाइम। और कहीं ना कहीं मैं अपने जो क्लब है अल-साद उसके साथ ही खुश हूँ और उस पर फोकस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अब अगर उस आंसर को देखें तो वो काफ़ी एक तरीके से घुमाने फिराने वाला आंसर है। तो होप आई थिंक जो रूमर्स हैं कि उनके बीच और बार्सिलोना के बीच एक इनफॉर्मल तरीके से नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं सच है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट फिर से ला लीगा से, और इस बार हम बात कर रहे हैं रियल मैड्रिड से। तो जहां मैंने आपको यार अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रियल मैड्रिड के मैनेजर जिनेदिन जिदान ने अपने प्लेयर्स को बता दिया है कि वो इस सीज़न के बाद रियल मैड्रिड को छोड़ देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ला लीगा रियल मैड्रिड जीतेगी या नहीं जीतेगी। उस पर रियल मैड्रिड के मैनेजर जिनेदिन जिदान ने खुद आकर ये कहा है कि ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं बेतुकी हैं, और जब मेरा क्लब ऐसे टाइटल रेस ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे उस टाइम मैं ऐसी बकवास कैसे कर सकता हूँ अपने प्लेयर्स के। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बैक स्टेज बात चल रही है, बिहाइंड द सीन ये चल रहा है कि रियल मैड्रिड ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है जिनेदिन जिदान की सक्सेसर के लिए। और अगर 2 कैंडिडेट्स की बात करें जिसको रियल मैड्रिड सीरियसली कंसीडर कर रही है, तो वो है जुवेंटस के फॉर्मर मैनेजर मासिमिलियानो एलेग्री, और जो रियल मैड्रिड बी टीम के मैनेजर हैं आई थिंक राउ गोंजालेस, जो रियल मैड्रिड के लेजेंड है। इन दोनों मैनेजर्स को कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड सीरियसली कंसीडर कर रही है। बात करें अगर मासिमिलियानो एलेग्री की, तो जहां मासिमिलियानो एलेग्री को काफी सारे ऑफर्स आए हैं इटालियन लीग से, अगर बात करें नेपोली की या फिर जुवेंटस भी उनको कंसीडर कर रही है, लेकिन मासिमिलियानो एलेग्री ने अपनी जो प्रायोरिटी है वो रियल मैड्रिड पे सेट कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें राउ गोंजालेस की, तो जो उन्होंने इस बार इंप्रेसिव सीजन परफॉर्म किया है रियल मैड्रिड बी टीम के साथ, तो एक कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ रियल मैड्रिड के बोर्ड को ही इंप्रेस नहीं किया, बल्कि बुंदेसलीगा के कुछ क्लब्स भी हैं जहां पे अगर मैं नाम बताऊं तो वो हैं फ्रैंकफर्ट और शाल्क, जिन्होंने उनको एक इनफॉर्मल तरीके से अप्रोच करा है। लेकिन कहीं ना कहीं राउ गोंजालेस इस चीज़ का वेट करेगी शायद से रियल मैड्रिड, जो उन्होंने जिनेदिन जिदान के साथ किया था कि एक क्लब लेजेंड को असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर फिर उनको प्रमोशन दिया था जब जिनेदिन जिदान मैनेजर बने थे, तो शायद से राउ गोंजालेस का ये परफॉर्मेंस देख के उनको भी मैनेजर बना दिया जाए। तो देखते हैं यार इस सीजन के बाद दोनों में से कौन सा मैनेजर बनते हैं। लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन तो शायद से रियल मैड्रिड मासिमिलियानो एलेग्री के साथ जाएगी। आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप दोनों मैनेजर में से किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे। इससे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है लेवेंडोव्स्की से। तो जहाँ कुछ टाइम पहले से यार ये रिपोर्ट्स आने की लेवेंडोव्स्की ने बायर्न म्यूनिख को बता दिया कि वो इस सीजन के बाद एक नए एडवेंचर के लिए क्लब बदल सकते हैं। तो उसी के बाद से पीएसजी से लिंक करना है। यार पीएसजी से लिंक करना कोई रूमर्स नहीं है बल्कि एक ट्रस्टेड है, क्योंकि अगर हम पिछले सीजन के स्टार्टिंग से बात करें तो पीएसजी को पता है कि एम्बाप्पे के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चाहे रियल मैड्रिड ही एकमात्र ऐसा फेवरेबल डेस्टिनेशन है एम्बाप्पे के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका जो सक्सेसर है एम्बाप्पे को जो रिप्लेसमेंट है कहीं ना कहीं वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो स्टेटस होते हैं प्लेयर के वो कहीं ना कहीं एम्बाप्पे के बराबर के होते हैं या फिर उससे ज़्यादा के होते हैं। पहले हमने रूमर सुने थे कि लियोनेल मेसी के, उसके बाद आए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, लेकिन अब जो लेटेस्ट रूमर है वो है लेवेंडोव्स्की। लेकिन रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की की ट्रस्टेड सोर्स और क्लोज सोर्स की बात करें तो लेवेंडोव्स्की ने पीएसजी के लिए मना कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि ला लीगा में स्विच और प्रीमियर लीग में स्विच अभी भी पॉसिबल है। अब ला लीगा की बात करें तो बार्सिलोना भी है और रियल मैड्रिड पिछले 3 या 4 सीजन से ही रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के काफ़ी ज़्यादा एडमायरर रहे हैं। वहीं बात करें अगर प्रीमियर लीग की तो चेल्सी को भी एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है और उनके पास थॉमस टुचेल के पास अच्छा खासा फंड भी आने वाला है। वहीं बात करें मैनचेस्टर सिटी को तो पेप गार्डियोला को तो ज़रूरत है सिटी की और एक स्ट्राइकर की, और उन्होंने इसको पब्लिकली भी कन्फेस करा है कि इस मार्केट में हम एक स्ट्राइकर खरीदने वाले हैं। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग बायर्न म्यूनिख का अगर हम रिप्लाई सुने तो बायर्न म्यूनिख के बोर्ड ने इसको कंफर्म करा है कि ये सारे रूमर्स जो हैं वो बेतुके हैं और हम एक ऐसा प्लेयर क्यों सेल करेंगे जो हमें हर सीजन 60 गोल प्रॉमिस करता है। अब रोनाल्डो के फैंस इसको काफ़ी रिलेटेबल लेंगे, क्योंकि आज से 2-3-4 साल पहले की बात करें 2017 या 16 के आसपास की बात करें तो तब रोनाल्डो के रिगार्डिंग भी रियल मैड्रिड का स्टैंड यही था। लेकिन फिर हमने देखा कि 2018 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को सेल कर दिया तो जुवेंटस की। तो इन फुटबॉल भी से नेवर बट बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है सीरिया से। तो आज एक मीटिंग में FIGC यानी कि इटालियन फुटबॉल फेडरेशन जिसके अंडर इटालियन लीग होती है, उसने एक मीटिंग में सैंक्शन को अप्रूव कर दिया है और ये कंफर्म कर दिया है कि अगर इस सीजन के एंड होने से पहले जुवेंटस यूरोपियन सुपर लीग से अपने आप को नहीं हटाती तो नेक्स्ट सीजन सीरिया से बाहर चली जाएगी। यार वो चैंपियंस लीग से ही बाहर हो गई है, वो सीरिया से ही बाहर चली जाएगी, तो क्या करना है, उसको बंद करना है क्लब को। और आपको पता है यार कि जो यूरोपियन सुपर लीग है जो 48 घंटे के अंदर ही जिसने अपना दम तोड़ दिया था
उसमें से 9 क्लब तो एक साथ चले गए थे और उन्होंने यूएफए के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। जो 3 क्लब बचे थे जो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो है रियल मैड्रिड, जुवेंटस और बार्सिलोना। वहीं ला लीगा ने अभी तक कोई सैंक्शन उनके ऊपर नहीं डाला है, लेकिन आज मीटिंग में FIGC ने सीरिया की बोर्ड ने इसको कंफर्म कर दिया है कि अगर जुवेंटस अपने आप को पीछे नहीं हटाएगी तो हमें उनको सीरिया से एक्सपेल करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जुवेंटस को अब इस पर सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में अगर इस पर अपडेट होगी तो मैं आपको इस पे चैनल पर अपडेट कर ही दूंगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट थोड़ी पर्सनल है। तो आज ये खबर आई है कि फ्रेंच मेल नेमार के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसको एकदम से अरेस्ट कर लिया गया है। उसके पास एक बैग था जिसमें बाइबल्स की किताबें थी। घर में घुसने से पहले ही पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यार पिछले कुछ टाइम में जो फुटबॉलर्स की पर्सनल लाइफ होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि उनको हरासमेंट के और घर में घुस के जो फुटबॉलर्स होती है उनकी फैमिली को हरास किया जाता है और फिर चोरी चकारी की जाती है। इनकी काफ़ी ज़्यादा खबरें हो रही है। तो आई होप कि जो पुलिस होती है वो उसको सीरियसली कंसिडर करें। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, तो ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अब यार जब से मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो यूरोपियन सुपर लीग है उसके बाद से जो प्रोटेस्ट हैं, जो ग्लेजर फैमिली जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ओन करती है उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। अब यार जब से मैनचेस्टर यूनाइटेड को ग्लेजर फैमिली ने खरीदा है तब से ही जो ग्लेजर फैमिली है वो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैं उनके अमंग काफ़ी पॉपुलर नहीं है और काफ़ी ज़्यादा हेट होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को उनसे। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन सुपर लीग के बाद से ये जो चीज़ है, जो हेट है वो अलग लेवल पे जा चुकी है। और हमने देखा था जो हाल ही में देखा था जो प्रोटेस्ट थे वो एक अलग लेवल पे चले गए थे। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का जो मैच था उसको पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि 200 से 300 लोग ओल्ड ट्रैफोर्ड यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टेडियम में जाके घुस गए थे और वहाँ पर उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया था। उसके बाद जो मैच था उसको एक हफ्ते आगे पोस्टपोन करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टैंड है वो ये है कि इस लीग का जो प्रीमियर लीग का जो लास्ट गेम है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहम, उसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 10,000 फैंस को अलाउ कर दिया है गेम में आने के लिए। और हम देख रहे हैं कि यार इंडिया के अलावा बाहर जितने भी कंट्रीज है उसमें जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर कंट्रोल है। तो अब बहुत कम टाइम बचा है कि जब सारे फैंस स्टेडियम में वापस आ पाएंगे। लेकिन आज इसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज़ किया है जहां पर ये उन्होंने इसको कंफर्म करा है कि जब फैंस वापस आएंगे फुलहम के मैच के लिए, अगर उसमें कोई फैंस एंटी वेंडलिज्म यानी कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट यानी कि ग्लेजर फैमिली के इनडायरेक्ट घुमा फिरा के वो एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर ग्लेजर फैमिली के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करेगा या फिर कोई वो जो फ्लेयर जो अनार से जलाते हैं अगर किसी ने वो जलाया तो उसके खिलाफ स्टेडियम बैन और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस चल सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जहाँ इतनी हेट थी इस कोड ऑफ कंडक्ट से, मेरे ख्याल से इस कोड ऑफ कंडक्ट को जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस है वो अच्छे से रिसीव नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं ये उनको और ज़्यादा भड़काने वाला काम होगा। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये इस वीडियो का लास्ट अपडेट होगा और ये है बुंदेसलीगा के सुपर स्ट्राइकर अर्लिंग ब्राउट हालांड से। अब यार अर्लिंग ब्राउट हालांड के रिगार्डिंग जो रूमर्स है वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं और इस पूरे सीज़न ही हम ये सुनते हुए आ रहे थे कि इस सीज़न के बाद शायद से रियल मैड्रिड या बार्सिलोना या फिर चेल्सी यही तीन सीरियस कंटेंडर है जो अर्लिंग ब्राउट हालांड को साइन करना चाहते हैं। लेकिन थ्रू आउट द टाइम डॉर्टमुंड इसको बिल्कुल मना करते हुए आ रही है। लेकिन क्योंकि जो हाल ही के सिचुएशन में अगर बात करें तो डॉर्टमुंड को ऐसा लग रहा था कि वो यूएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, तो उनको अगर क्वालिफाई नहीं करती वो चैंपियंस लीग के लिए तो कहीं ना कहीं जेडन सैंचो और अर्लिंग ब्राउट हालांड से उनको हाथ धोना पड़ता। लेकिन हमने देखा कि फाइनल डे पे और फाइनल वीक्स में ही डॉर्टमुंड ने चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर लिया है, टॉप 4 में उन्होंने अपनी जगह बना लिया और इसी के साथ डॉर्टमुंड ने जो अपना स्टैंड था अर्लिंग ब्राउट हालांड को लेके वो कहीं ना कहीं और पक्का कर दिया है और ये कंफर्म कर दिया है कि इस एक और सीज़न अर्लिंग ब्राउट हालांड डॉर्टमुंड में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा नेगोशिएशन हो रखा है और हालांड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने इसको कंफर्म कर रखा है कि 2022 में क्लॉज है जिसमें कहीं ना कहीं किसी क्लब को अगर 2022 में अर्लिंग ब्राउट हालांड को साइन करना है तो एक 70 मिलियन कोई आई थिंक 70 मिलियन यूरोस का प्राइस टैग सेट कर रखा है, नहीं तो उससे पहले कोई भी नहीं साइन कर सकता अर्लिंग ब्राउट हालांड को। ये उन्होंने डॉर्टमुंड ने कहा है। वही बात करें अगर दूसरे सुपरस्टार जेडन सैंचो की तो उनके रिगार्डिंग जो स्टैंड है डॉर्टमुंड का वो कहीं ना कहीं सेटल है और उन्होंने कहा कि अगर कोई प्राइस टैग कोई ऑफर आता है जो हमें चाहिए उस रेंज में तो हम कंसिडर करेंगे जेडन सैंचो को सेल करना। और वो जो प्राइस टैग है वो अराउंड 80 to 90 मिलियन यूरोस तक का है या फिर और थोड़ा कम हो सकता है अगर पिछले, और उसके लिए कोई अगर सीरियस एडमायरर है जेडन सैंचो का तो वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी आने वाले सीजन में पता चलेगा जो नेक्स्ट सीजन ट्रांसफर विंडो आएगी कि एक्चुअली इन दोनों सुपरस्टार में से
कौन सा सुपरस्टार है जो डॉर्टमुंड छोड़ के जाने वाला है। कहीं वो अर्लिंग ब्राउट हालैंड है, कहीं वो जेडन सैंचो है, या फिर वो दोनों ही हैं जो छोड़ के जाने वाले हैं। बट ये तो कंफर्म है कि कोई एक ना एक सुपरस्टार तो डॉर्टमुंड सेल करेगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इन अपडेट में से कोई अपना ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है तो आप जरूर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।